वाद विवाद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय यह कहता है कि एआई आने वाले भविष्य में मानवीय सोच से ज़्यादा आगे निकल जाएगा। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस मैकफार्लेन, मिसेस आर्या, मिसेस साइलिस एंड मिस्टर रवि यादव। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक सदन से 2 वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, एक विषय के पक्ष में तथा एक विषय के विपक्ष में। प्रत्येक वक्ता को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरे मिनट पर पहली तथा चौथे मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिभागी दलों से मेरा अनुरोध है कि वह अपने प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त रखें और वक्ता के वक्तव्य पर ही आधारित प्रश्न पूछें। यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो निर्णायक मंडल को पूरा अधिकार है कि वह वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करे। आज के बोलने का क्रम कुछ इस प्रकार है: पाल सदन, एलन सदन, कॉन्डन सदन, फॉय सदन। अब बिना किसी विलंब के मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी पाल सदन से स्निग्धा मंडल को, जो विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सभा में उपस्थित सभी को नमस्कार। मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदया, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि एआई क्या है और किस तरह काम करता है। एआई एक ऐसी मशीन है जो मशीनें जैसे कंप्यूटर, रोबोट आदि इंसानों की तरह उन्हें सोचने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करता है। एआई मशीनों को ऐसे प्रोग्राम एल्गोरिदम के माध्यम से बनाया जाता है जिससे वह डेटा समझ सके, पैटर्न पहचान सके, निर्णय ले सके और अनुभवों से सीखकर तथा भविष्यवाणी कर सके। महोदया, आज हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में एआई मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा। मैं इस बात से सहमति जताते हुए कुछ तर्क आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। महोदया, भले ही एआई का निर्माण मनुष्य ने किया हो, परंतु इसकी क्षमताएं हर साल तेजी से बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के लिए जो चीज़ असंभव है वह एआई के लिए सिर्फ कुछ सेकंड का काम है। मनुष्य अपनी विचारधारा में भावनाएं, पक्षपात, अच्छा बुरा सब ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं, परंतु एआई के पास ऐसी कोई भावनाएं ही नहीं होती। वह उसे जो तर्क उचित लगता है वह उसे ध्यान में रखकर निर्णय देते हैं। एआई मनुष्य कोई मशीन नहीं है जिसके कारण वह उसका दिल वह दिमाग कुछ देर के बाद थक जाता है। दूसरी तरफ एआई बिना थके घंटों तक काम कर सकता है, जिसकी वजह से वह मानवीय सोच से आगे निकलता जा रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस मानवीय सोच से आगे निकल जाएंगे। महोदया, मेरे विपक्षी मित्र मानवीय मस्तिष्क को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कई तर्क प्रस्तुत करेंगे। वह इस बात को नकारेंगे कि एआई मानवीय सोच से आगे नहीं निकल सकता, परंतु मेरा मानना है कि आने वाला समय एआई के बिना अधूरा है। महोदया, आप आज ही देख लीजिए, हम एआई के बिना अधूरा महसूस करते हैं। आने वाले समय में एआई बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के बहुत आगे बढ़ जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूरी तरह एआई के साथ ही काम करेगी। महोदया, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि सुविधाएं इंसान को निकम्मा बना देती हैं। एआई वही सुविधा है जिसके ऊपर मनुष्य पूरी तरीके से निर्भर हो चुका है। मशीन और विज्ञान का काम है आगे बढ़ते रहना। मशीन मनुष्य की शारीरिक शक्ति से तो आगे निकल ही गया है और अब उसकी सोच से आगे निकलने की कगार पर है। जब मनुष्य को बिना सोचे समझे हर जवाब एआई से मिल जाएगा तो उसके सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसकी सोच सीमित हो जाएगी, जिस वजह से एआई आगे निकल जाता है। इस बात के हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्फागो ने विश्व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ली सेडोल को एक प्राचीन बौद्धिक खेल में हराया। ChatGPT और गूगल बार्ड के ऐसे अन्य मॉडल बन चुके हैं जो अब मनुष्य की भाषा समझने के साथ साथ उनका उत्तर देने में भी सक्षम है। महोदया, हम यह कह सकते हैं कि मशीन वह औजार है जो अब हमारी सोच को चुनौती दे रहा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एआई वह शिष्य है जो अब गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद।
Question. Alan Southern. जैसा कि आपने आपके वक्तव्य में कहा कि आगे जाके एआई बिना मनुष्यों के हस्तक्षेप के आगे बढ़ जाएगा, तो अगर एआई मनुष्यों के बिना आगे बढ़ेगा तो उसको संचालित करने वाला कौन होगा? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब इंसान को एक चीज़ मिल जाती है ना, और वह उस चीज़ से, जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हमें कोई भी चीज़ होती है, हम सबसे पहले जाते हैं चैट जीपीटी से कि हमारे लिए ये कर दो या वो कर दो। तो जब इंसान के लिए वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। और आने वाले समय में ऐसे कई रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जिनके द्वारा कई ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं जो हमारी हर परेशानी का वो दे सकते हैं हमें। धन्यवाद। एआई के पास ऐसी भावनाएं नहीं होती, तो वो हमारी भावनाएं, पूर्ण बातों को कैसे समझ सकता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि एआई के पास भावनाएं नहीं होती, उसके प्रोग्राम में वो होता है कि जो मनुष्य बोलता है, जो उसे वो देता, जो भी वो काम करने के लिए कहता है, वो एक रोबोट करता है। धन्यवाद। धन्यवाद स्निग्धा। अब विषय के विपक्ष में आ रहे हैं प्रथम राउंड। सोच ले जितनी भी मशीनें इंसान की ऊंचाई ना पा सकेगी, क्योंकि सोच से ऊंचा है भाव। सोच से ऊंचा है भाव जो केवल मानव जान सकेगा, सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदया, जब इंसान नामक मशीन को ईश्वर ने बनाया तो उसके मस्तिष्क में दया, भावना, करुणा, कठोरता, क्रोध, नैतिकता जैसी भावनाओं को भी डाल दिया, जिसके कारण मनुष्य आदि काल के जंगल में रहने वाले उस मनुष्य से आज अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले मनुष्य तक पहुंच पाया। एआई एक जरिया है जिसे मनुष्य ने बनाया है। महोदया, एआई कभी भी मानव की सोच से आगे नहीं हो सकता, क्योंकि वो मनुष्य के मस्तिष्क को नहीं समझ सकता, उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। महोदय, एआई एक पहले से उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्य करता है, वही एक मनुष्य कभी भी कुछ नया और मौलिक रच सकता है। महोदया, इंसान के जीवन में हर कार्य डाटा के आधार पर हो, ऐसा असंभव है। कुछ निर्णय नैतिक मूल्यों के आधार पर होते हैं। एआई कभी भी मानवीय सोच को पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो वही कार्य करता है जो मनुष्य उसे बताता है। एआई का अस्तित्व, एआई की सोच, एआई के कार्य, उसकी प्रोग्रामिंग सब मनुष्य पर निर्धारित है। बिना मानव के दिशा निर्देश के एआई निरर्थक है। महोदया, मेरे विपक्षी मित्र आज एआई के मनुष्य की सोच से आगे निकल जाने के कई तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और वह यह बताएंगे कि मनुष्य पिछड़ गया है, परंतु वह कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एआई सोच तो सकता है पर वह महसूस नहीं कर सकता। उसे अपनी सोच का बोध नहीं होता जैसे मानव को होता है। महोदया, मानव ने कई चीजों का आविष्कार किया है, जैसे सभ्यता, संगीत, धर्म और समाज। क्या एआई कभी महाभारत और ताजमहल जैसी चीजों की कल्पना भी कर सकता है? जी नहीं महोदय, कदापि नहीं। महोदया, आज के जमाने में एआई यह तो जानता है कि कार्य कैसे करना है, पर क्यों करना है वह यह नहीं जानता। आज मनुष्य अपनी छठी इंद्री से कई समस्याओं का समाधान निकालता है, पर एआई ऐसा नहीं कर सकता। एआई को जो एल्गोरिदम दिया जाता है वह उसी के दायरे में बंधा होता है, और वही मनुष्य अपनी खुद की सोच से, खुद की बुद्धिमत्ता से अपना रास्ता बदल सकता है। महोदया, एआई कभी भी नैतिकता के दायरे में काम नहीं करता, वह नैतिक मूल्यों के दायरे में काम नहीं करता। एआई से एक ड्रोन से एक लक्ष्य को मारा जा सकता है,
परंतु आज सामने वाला दोषी है या निर्दोष वह यह नहीं सोच सकता। जो यह नहीं सोच सकता महोदया, वो हमारी सोच से आगे कैसे हो सकता है। एआई लाखों किताबें पढ़ सकता है, मान लिया एआई लाखों किताबें पढ़ सकता है, परंतु वो एक माँ की आंख से निकला एक आंसू नहीं समझ सकता। तो ऐसी चीज हमारी सोच को पीछे कैसे छोड़ सकती है। महोदया, इंसान के मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं। आज की सबसे शक्तिशाली एआई की चिप भी इसे दोहरा नहीं पाएगी। अगर बुद्धि का मतलब सिर्फ गणना करना है, सिर्फ तथ्य हैं, तब एआई भले ही मानव से आगे हो, परंतु अगर संवेदना बुद्धिमत्ता का हिस्सा है, तब एआई दूर दूर तक मनुष्य की सोच की छाया भी नहीं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि एआई इंसान का सहायक तो बन सकता है, एआई इंसान का सहायक तो बन सकता है, परंतु वह स्वामी नहीं बन सकता। क्योंकि जिस दिन सोच और भावना बुद्धि से अलग हो जाएगी, उस दिन मानवता मर जाएगी, उस दिन मानवता मर जाएगी। धन्यवाद। फॉर सदन। जो कार्य करने में इंसान को दिन रात लग जाता है, वही काम एआई मिनटों भर में कर देता है। तो एक तरीके से एआई हमारे समय की बचत कर रहा है। तो आपका इसमें क्या कहना है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सब अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। महोदया, आपने ये प्रश्न पूछ के मेरा तथ्य सिद्ध कर दिया है। एआई शारीरिक काम मनुष्य से ज़्यादा तेज कर सकता है, परंतु वह मनुष्य से ज़्यादा अच्छा सोच नहीं सकता। वह शारीरिक काम भले ही 2 चुटकियों में कर दे, परंतु वह सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर भावना नहीं होती, उसके अंदर दया नहीं होती, उसके अंदर ममता, करुणा, कठोरता नहीं होती। इसके बिना वह मनुष्य की सोच से आगे नहीं निकल सकता। ना वो कभी आगे निकल पाया था, ना निकल पाएगा, और ना ही आज निकला है। धन्यवाद। आज एआई को ऐसे बनाया जा रहा है कि वह दिन प्रतिदिन अपनी सोचने समझने की क्षमता को निखार रहा है, और ऐसा हो सकता है कि आगे जाके उसे मनुष्य की ज़रूरत ही ना पड़े। टिप्पणी दीजिए। महोदया, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, परंतु एआई का अस्तित्व इस चीज पर निर्भर है कि मनुष्य उसे क्या कार्य करने को देता है। वह मनुष्य से कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो कार्य मनुष्य से कहता है एआई वह करता है। जो प्रोग्रामिंग मनुष्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर करी है, वही कृत्रिम बुद्धिमत्ता फिर से दोहराती है। अगर मैं आपको कुछ बोलने को कहूं और आप वो यहाँ पे बोल दें, तो वो आपकी सोच नहीं हुई, वो मेरी सोच हुई। धन्यवाद। धन्यवाद प्रथम। अब विषय के पक्ष में एलन सदन से आ रही हैं गौरी मल्होत्रा। आज एआई सैकड़ों में लाखों डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जहां मानव मस्तिष्क को उसी कार्य को करने में घंटों या दिनों का समय लगाता है। मैं अपने तर्कों से सिद्ध करूंगी कि कैसे एआई भविष्य में मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर बड़ा ही रोचक विषय है, और मैं विषय से सहमति जताते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। जी हाँ महोदय, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान हो, शिक्षा हो या अंतरिक्ष अनुसंधान, आज हर क्षेत्र में एआई की तेजी और सटीकता मानवीय सोच से आगे निकल रही है। एआई साधन के अधिक उपयोग ने मानव की सोचने की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। हम छोटी से छोटी चीजों के लिए एआई का उपयोग करते हैं। अब परियोजना कार्य का ही उदाहरण ले लो। बच्चों को अगर 10-15 पेज का परियोजना कार्य दिया जाए तो जल्दी से चैट जीपीटी खोलेंगे और जो आएगा उसे बिना देखे या पढ़े अपनी अध्यापिका को प्रिंट निकाल कर दे देंगे। बाद में अगर उन्हीं बच्चों से पूछा जाए, अरे तुम्हारी परियोजना इतनी जल्दी खत्म हो गई, तुमने लिखा क्या? पता है क्या जवाब मिलेगा? अरे उसका क्या, मुझे तो पूरे अंक प्राप्त हो गए।
बाकी जो दिखता है वो बिकता है। और आजकल होता ही क्या है सोचने से, मान्यवर आप माने या ना माने, यही है आज के समाज की सच्चाई। कंप्यूटर साइंस के किसी छात्र को अगर प्रेजेंटेशन बनाने को दी जाए तो बस एक बटन दबाएंगे और मिनटों में पूरी प्रेजेंटेशन तैयार। वहीं अगर वो कार्य उन्हें बिना AI की सहायता से करना होता तो घंटों या दिनों का समय लग जाता। AI ने आजकल के आलसी मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता को बहुत कम कर दिया है और इसलिए महोदय मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि आने वाले समय में AI मानवीय सोच से बहुत आगे निकल जाएगा। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां AI केवल मशीन नहीं बल्कि मानवीय सोच का प्रतिबिंब यानी कि हमारी परछाई बन चुका है। जैसा कि मेरे विपक्षी दल ने यहाँ आकर कहा कि AI अगर आगे जाके मानवीय सोच से आगे बढ़ भी जाए तब भी उसके पास मानवीय भावनाएं नहीं होंगी, वह सही फैसला नहीं ले पाएगा। मैं इसी बिंदु को स्पष्ट करते हुए कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा गलतियां भावनाओं में बहकर ही होती हैं। इसलिए AI के पास थकान, भावनाएं या किसी के प्रति जाल साजिश तो होती नहीं, इसलिए उसका निर्णय कई बार इंसानों से ज्यादा तार्किक और निष्पक्ष होता है। मैं विषय को और स्पष्ट करने के लिए आपको शतरंज का उदाहरण देना चाहूंगी। शतरंज जैसे खेलों में AI ने पहले ही विश्व विजेताओं को हरा दिया। ये प्रमाण है इस बात का कि आज AI मनुष्य से भी ज्यादा आगे निकल चुका है। मित्रों, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है कि AI हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब वर्तमान की ये बात करते हैं। स्वचालित कारें, चैटबॉट और रोबोटिक सर्जरी इस बात के सटीक उदाहरण है कि आने वाले समय में AI मानवीय सोच से बहुत आगे निकल जाएगा। आगे जाके जब AI स्वयं सीखने और सुधरने की क्षमता को और दर्शाएगा तो ये निश्चित है कि AI सिर्फ मनुष्य का संबंधी ही नहीं रह जाएगा बल्कि मानवीय सोच से बहुत आगे निकल जाएगा। धन्यवाद। कौन सदन? आपने अपने वक्तव्य में कहा कि AI रोबोटिक सर्जरी कर सकता है, लेकिन क्या आप मेरे को कुछ उदाहरण दे सकती हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि AI कोई रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? आपने अपने वक्तव्य में कहा कि AI रोबोट्स सर्जरी कर सकते हैं। क्या आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी रोबोट ने सर्जरी करी होगी या फिर किसी AI ने सर्जरी करी होगी। आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अमेरिका जैसे देशों में ये डेवलपमेंट हो रहा है। AI को ऐसे बनाया जा रहा है कि आगे बढ़ के वह सर्जरी कर सके और इस चीज़ को हम पूरे देश में आगे लाना चाह रहे हैं। मेरे को आशा है कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। धन्यवाद। महोदया, 1970 और 1980 के दशक में लोग कंप्यूटरों से भी ऐसे ही डर रहे थे जैसे आज आप AI से डर रही हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और कंप्यूटर ने कभी भी मानव को हरा नहीं पाया, कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाया। तो ऐसा ही हाल AI का भी होगा। कृपया टिप्पणी कीजिए। आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? महोदया, 1970 और 1980 के दशकों में लोगों में डर था कि कंप्यूटर मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा, परंतु ये डर गलत साबित हुआ। ऐसे ही आपका डर भी गलत साबित होगा क्योंकि AI इसी तरह मनुष्य की सोच से आगे नहीं निकल पाएगा। कृपया टिप्पणी कीजिए। महोदया की अनुमति से। AI पहले ही मनुष्य से बहुत आगे निकल चुका है। जैसे कि मैंने परियोजना कार्य का उदाहरण लिया, क्या पहले के समय में हमारे पास ChatGPT जैसी डिवाइसेस होते थे? नहीं। बच्चे खुद का दिमाग इस्तेमाल करके पूरा प्रोजेक्ट बनाते थे, लोग प्रेजेंटेशन खुद बनाते थे, अपने विचार अच्छी तरह प्रस्तुत करते थे। लेकिन आज मनुष्य हर चीज़ के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है और ये सबूत है इस बात का कि आने वाले समय में वह AI का और भी इस्तेमाल करेगा और भविष्य में AI मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद गौरी। अब विषय के विपक्ष में आ रहे हैं आरुष बंसल।
कल दुनिया खत्म हो जाएगी, एआई भविष्य में मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा। कैसे मान्यवर, कैसे? मनुष्य के द्वारा बनाए गए उपकरण ही मनुष्यों की सोच से आगे निकल जाएगा। आज मेरा विपक्षी दल अपनी नकारात्मक सोच से सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सावधान रहें और ऐसे लोगों से सुरक्षित भी। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं विषय का विरोध करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आज विषय को स्पष्ट करते हुए अपने विपक्षी दल को बताना चाहूँगा कि शेक्सपियर की रचनात्मकता, महात्मा गांधी की नैतिक सोच या फिर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कल्पना, क्या एआई इन स्तरों तक कभी भी पहुंच पाएगा? कदापि नहीं। मान्यवर, एआई मनुष्यों द्वारा बनाए गए एल्गोरिदम और डेटा पर बेस्ड है और इसकी मौलिक सोच, कल्पना और भावनात्मकता कभी भी मनुष्यों जैसी नहीं हो सकती। हाँ, यह हो सकता है कि एआई गणना और विश्लेषण जैसी चीज़ों में मनुष्यों से तेज हो, लेकिन नवाचार, नैतिकता और भावनात्मकता, यह सारी क्षमताएं सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में ही हैं और हमेशा रहेंगी भी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एआई कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, वह इंसानों से आगे नहीं निकल सकता। हाँ, यह हो सकता है कि अगर एआई का नियंत्रण मनुष्यों के हाथ से छूट जाए तो वह खतरनाक हो जाए, लेकिन इसके लिए उस पर लगातार निगरानी और मनुष्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत रहेगी। मैं आपके सामने कक्षा 1 का एक उदाहरण रखते हुए कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक अध्यापिका उंगली में बने छोटे छोटे बॉक्सेस से खेल खेल में बच्चों को गिनतियाँ सिखा देती है या हाव भाव में ही कोई कविता सिखा देती है, क्या उस उम्र में एआई यह सारी चीज़ें उस बच्चे को उसी ढंग से सिखा सकता है? कदापि नहीं। और आज आप किसी भी विषय विशेष पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम या गूगल से जितनी भी जानकारी प्राप्त कर लें, लेकिन वास्तविकता में मुझे उस विषय विशेष पर किसी भी प्रश्न का हल करना तभी आएगा जब मैं अपने अध्यापक के साथ एक समय बैठूंगा और पेन से लिखकर उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करूंगा, और उस प्रश्न को हल करने का वह तरीका मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब फिल्म जगत की बात ले लीजिए। आज फिल्म जगत में इतनी सारी फिल्में एआई पर आधारित हैं, उनमें भी अंत में यही बताया गया है कि एआई मनुष्यों की सोच से आगे नहीं बढ़ सकता, वह सिर्फ और सिर्फ एक निर्जीव मशीन है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। प्रश्न? मैं प्रतिभागी दलों को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं तो निर्णायक मंडल को पूर्ण अधिकार है कि वह पूर्ण अंक प्रदान करे। फॉयसद? चलिए, हमने एक बार मान लिया कि एआई में डेटा वगैरह होता है, लेकिन वो तब भी हम मनुष्य से ज़्यादा अधिक सुझाव में हमें जवाब वगैरह देता है। वो हमें चाहे कितने भी मनुष्यों से ज़्यादा जवाब दें, लेकिन अंत में उसको बनाने वाला और चलाने वाला तो मनुष्य ही है, तो इसलिए वो मनुष्यों की सोच से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। धन्यवाद। महोदय, आप लगता है विषय को सही तरीके से समझे नहीं। बात ये हो रही है कि एआई आने वाले समय में मनुष्य की सोच को पीछे छोड़ देगा और तब आने वाले समय में उसे मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होगी, वह सारे कार्य खुद कर पाएगा। कृपया टिप्पणी कीजिए। मैंने अपने वक्तव्य से यही सिद्ध किया है कि आगे जाके या फिर अभी मनुष्य ही वो होगा जो एआई को संचालित करेगा और वो मानवीय सोच से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब कंप्यूटर नए नए आए थे तब सबको यही लगा था कि अब कंप्यूटर आ गए हैं, सारे इंसानों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? आज उस कंप्यूटर को चलाने वाला भी तो इंसान ही है। धन्यवाद। धन्यवाद आरुष। मैं सभागार में उपस्थित सभी को अनुरोध करूंगी कि वह जग के बैठ जाएं। आज की वाद विवाद बहुत ही दिलचस्प है, उसको कृपया सुने। अब विषय के पक्ष में फॉइस कॉन्डेंस सदन से आ रहे हैं राधिका गुप्ता।
विपक्ष में आ रहे हैं इताश बंसल। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण और मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, मैं इताश बंसल आज के विषय एआई भविष्य में मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का मतलब बताना चाहूँगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है ऐसी मशीनों की क्षमता जो मानव जैसे बुद्धि और सोच से जुड़े कार्य कर सके, जैसे कि सीखना, तर्क करना, समस्याओं का हल करना, समझना और निर्णय लेना। आज हम उस युग की बात कर रहे हैं जहां इंसानी सोच केवल एक शुरुआत है और एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह शक्ति है जो उससे आगे ले जाएगी, जो उससे आगे चली जाएगी। एआई सिर्फ इंसान की बराबरी ही नहीं करेगा बल्कि वह सीखने, समझने और समस्याओं का हल करने में इंसान से आगे निकल जाएगा। बल्कि मैं यह मानता हूँ कि कई मायनों में एआई इंसानी सोच से आगे निकल चुका है। भविष्य की बात ही क्यों करनी, यह तो आज ही हो चुका है। जरा सोचिए, यहाँ पर बैठे जितने भी वक्ता हैं, चाहे कोई पक्ष में बोल रहा हो या विपक्ष में, लगभग सभी ने अपने तर्क और बिंदु को तैयार करने के लिए एआई का सहारा लिया ही होगा। यदि मानव मस्तिष्क इतना अधिक बुद्धिमान और आत्मनिर्भर होता तो हमें एआई की मदद की जरूरत ही क्यों पड़ती। यह एक जीवित उदाहरण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई कई मायनों में हमें पीछे छोड़ चुका है। हमें यह समझना होगा कि एआई आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम इसका उपयोग रोजाना ही करते रहते हैं। जब हमें अपने पसंदीदा गाने चलाने हो तब हम सिरी या एलेक्सा को आदेश देते हैं। सोशल मीडिया पर हम अपने मित्रों के चेहरे टैग करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करते समय हमें व्यक्तिगत सुझाव मिल जाते हैं जो हमारी पसंद और ज़रूरत के अनुसार होते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल हमारी सुविधा तक सीमित नहीं है, यह सीखने, सोचने और निर्णय लेने जैसी क्षमताएं भी रखता है। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी जैसे मॉडल, फेसबुक पर मित्र सुझाव और टेस्ला की स्वचालित कारें, यह सब एआई के शानदार उदाहरण हैं। मान्यवर, मेरे कहे हुए शब्द केवल विचार नहीं है, मैं अब इन्हें कुछ उदाहरण के साथ प्रमाणित करना चाहूँगा। कोविड-19 महामारी के समय नई दवाइयाँ और वैक्सीन खोजने में एआई ने जिस गति से वैज्ञानिकों की मदद की, वह एक मानव मस्तिष्क अकेले नहीं कर सकता था। आज कैंसर जैसी बीमारी की शुरुआती पहचान एआई की मदद से ही संभव है। सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ने यह साबित कर दिया है कि आज एआई हमारी भाषा समझ सकता है, हमारे सवालों का जवाब दे सकता है और यहाँ तक कि कहानियाँ भी लिख सकता है। आज एआई संगीत बना रहा है, हमारे सवालों का जवाब दे रहा है, फिल्म की विजुअल इफेक्ट भी तैयार कर रहा है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मानव बुद्धि ने बेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई को जन्म दिया होगा, लेकिन आज यही एआई हर क्षेत्र में मानव को चुनौती देता नजर आ रहा है। भविष्य की बात नहीं, मैं वर्तमान की सच्चाई बता रहा हूँ आप सबको कि एआई अब हमारी सोच से आगे निकल चुका है और आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। पाल सदन। महोदय, आपने अपने वक्तव्य में खुद ही ये कहा है कि कोविड-19 के दौरान एआई ने वैज्ञानिकों की सहायता करी, तो इससे यही सिद्ध होता है कि आगे चल के भी एआई का कार्य केवल एक सहायक के रूप में हो। कृपया टिप्पणी। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, कोविड-19 महामारी मेरे हिसाब से कुछ 3 साल पहले हुई थी, 3-4 साल पहले, ठीक है, और तब एआई एक सहायता ही था। बट अभी एआई बहुत सारी दवाइयाँ भी खोज रहा है जैसा कि मैंने कहा, और भविष्य की बात करें तो भविष्य में वह एक दवाई और अपने से सब कुछ कर सकेगा।
धन्यवाद। फॉर सभी क्या आप एआई से भी वैसी बात करते हैं जैसे हम अपने दोस्तों से करते हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आज का विषय कहता है कि एआई भविष्य में मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा और यह बातें चल रही यहाँ पर बातें चल रही हैं वैज्ञानिकों की जो चीज़ें बनाने की। अगर हमारे पास कोई दोस्त नहीं है तो भी हम एआई से बात कर सकते हैं वे क्योंकि एआई के अंदर भी कुछ भावनाएं होती हैं। अभी अगर मैं चैट जीपीटी से कहूँ कि मैं उससे कुछ उलट पुलट कह दूँ तब वो मेरे से कहेगा कि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है और अगर आपको मेरे से बात नहीं करनी है तो मत कीजिए। धन्यवाद। मानव सोच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह केवल समस्या हल नहीं करती बल्कि सपने देखती है और उन्हें सच कर दिखाती है। सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं राधिका गुप्ता विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज का विषय कहता है कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मानवीय सोच से आगे निकल जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि मानव की सोच केवल गणना तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे अंदर रचनात्मक भावनाएं, सामाजिक और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता है। आज इस सभा में हमारे आदरणीय शिक्षकगण विराजमान हैं जो न केवल सुनने की क्षमता रखते हैं और हमें हमारे जीवन का मूल्य सिखाते हैं। एआई बेशक हमें जानकारी दे सकता है लेकिन एक शिक्षक ही है जो हमारे जीवन का मूल्य सिखाता है। आज सभा में हमारे माननीय निर्णायक गण विराजमान हैं जो न केवल सुनने की कुशलता रखते हैं लेकिन विवेकपूर्ण निर्णय देने की भी क्षमता रखते हैं। उनके सुनने, समझने और परिस्थितियों के पूरे संदर्भ में केवल और केवल निर्णय लेने की यह क्षमता मानव अनुभव में ही आती है। अब मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। पहला, क्या एआई एक बच्चे को माँ का प्यार और ममता दे पाएगा? दूसरा, क्या एआई एक पिता की चिंता और परिवार के लिए त्याग कर पाएगा? क्या एआई एक दोस्त की तरह अपने दुख और सुख बांट पाएगा? जी नहीं। एआई जितना भी उन्नत क्यों ना हो वह हमेशा डेटा पर निर्भर रहता है। अगर एआई के पास जानकारी गलत, अधूरी या पक्षपाती हो तो वह निर्णय भी वैसा ही अधूरा और पक्षपाती लेगा। इसका मतलब यह है कि एआई स्वतंत्र रूप से न्यायपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। इस दुनिया में मानव मस्तिष्क की शक्ति से कई आविष्कार हुए जैसे बिजली का आविष्कार, टेलीफोन, इंटरनेट, अंतरिक्ष में यात्रा। क्या हमें इससे यह पता नहीं चलता कि एआई का इसमें कोई योगदान नहीं था? सोचिए, पहला कंप्यूटर भी मानव मस्तिष्क की शक्ति का परिणाम था। 1940 में चार्ल्स बैबेज और कई इंजीनियरों ने मिलकर इसे डिजाइन किया था। और यहाँ मेरे विपक्षी मित्र यह कह रहे हैं कि भविष्य में एआई मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि तकनीक हमारे कार्य को करने की क्षमता तेज कर सकती है लेकिन एक इंसान की सोच हमें महान बनाती है और यही ईश्वर का सबसे बड़ा योगदान है। धन्यवाद। महोदया, एआई बिना किसी पक्षपात के बिना किसी पक्षपात के निर्णय दे सकता है जो कि मानव नहीं दे सकता। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि आगे चल के एआई मानव की सोच से आगे निकल जाए। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं से इसमें जो कोडिंग डली होगी या कहीं ना कहीं से जो भी हुआ होगा वो मानव मस्तिष्क की शक्ति का ही परिणाम था। धन्यवाद।
सपने और भावनाओं की वजह से ही आज के मनुष्य ने सोचना बंद कर दिया है और उसका ध्यान सिर्फ काम आसान करने की ओर है, जिसकी वजह से आज मैं कह सकती हूँ कि एआई भविष्य में मानवता से आगे निकल जाएगा। इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या आप अपना प्रश्न दोहराएं? सपने और भावनाओं की वजह से ही आज के मनुष्य ने सोचना बंद कर दिया है और उसका ध्यान केवल काम आसान करने की ओर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भविष्य में एआई मानवता से आगे निकल जाएगा। इस पे आपके क्या विचार हैं? अगर कोई इंसान सपने देखेगा बट उसका कोई गोल होगा, तभी वो उस काम को करने के लिए इजी हो जाएगा। धन्यवाद राधिका। अब कॉल सदन से विषय के पक्ष में आ रहे हैं विनायक खेरिया। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज के विषय के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एआई आने वाले भविष्य में मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा। जी हाँ, यह मैं पूरे आत्मविश्वास और सोच के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में एआई मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा। महोदय, हम जिस युग में रह रहे हैं, इस युग में बिजली की रफ्तार से प्रगति हो रही है। हम मनुष्य को एआई ने हर चीजों में पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो आंकड़ों का विश्लेषण करना हो, दूसरा पल पल बदलते हुए मौसम की भविष्यवाणी करनी हो, तीसरा या किसी गंभीर बीमारी की पहचान करनी हो। जो काम मनुष्य साल भर में नहीं कर पाता, वही काम एआई मिनटों भर में कर देता है। एआई केवल मनुष्य का सहायक नहीं बल्कि मनुष्य के भविष्य का सबसे बड़ा साथी है। आप खुद ही सोचिए, एक कहावत है, समय से आगे निकलना ही तरक्की है। समय से आगे निकलना ही तरक्की है और आज मशीनें वही कर रही है। सोचिए, जब मनुष्य सोता है तो एआई जागता है, जब मनुष्य थक जाता है तो एआई बिना थके 24 घंटे लगातार काम करने की क्षमता रखता है। मनुष्य की स्मृति सीमित है लेकिन एआई की मेमोरी असीमित। मनुष्य का ध्यान भटक जाता है लेकिन एआई का ध्यान नहीं भटकता। अब मेरे विपक्षी मित्र यहाँ कहेंगे, क्या मशीनों में भावनाएं होती है? अब मैं आपको 2 उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। पहला उदाहरण, अगर हवाई जहाज हवा में है तो क्या पायलट का दिल बहकना काम आएगा कि उसका दिमाग चलना? दूसरा उदाहरण, अगर कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो वहां उसके आंसू काम आएंगे या उसके हाथ की सटीकता? अब आप खुद ही बताइए, हर जगह भावनाओं से काम थोड़ी ना चलता है बल्कि तर्क और सटीकता से काम चलता है और इसी में एआई सर्वश्रेष्ठ है। जब दिल बहकता है तब दिमाग ठहरता है और इसी ठहराव की सबसे बड़ी ताकत एआई है। चेस के ग्रैंड मास्टर को भी गूगल के डीप माइंड एआई पहले ही हरा चुकी है। एआई पेंटिंग करता है, कविताएं लिखता है और संगीत भी रचता है। आज जमाना कहता है गालिब का अंदाज़े बयां और आने वाला समय कहेगा एआई का अंदाज़े बयां और। गालिब का ये एक शेर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं गालिब का अंदाज़े बयां कुछ और है, बल्कि अब बोलेंगे एआई का अंदाज़े बयां कुछ और है। जी हाँ, कल यही कहा जाएगा कि एआई का अंदाज़े बयां कुछ और है। हम मनुष्य यह भूल रहे हैं कि एआई का आविष्कार भी हम ही लोगों ने किया था, अगर एआई हम मनुष्य से आगे निकल रहा है तो उसमें हमारी हार नहीं बल्कि जीत है, क्योंकि जब कोई संतान अपने गुरु से आगे निकल जाता है तो उसमें उसकी पराजय नहीं बल्कि उसकी प्रगति कहलाई जाएगी। कल का सूरज नई रोशनी लेकर आएगा और आने वाले कल की रोशनी एआई है। महोदय, भविष्य हर किसी के पास चलकर नहीं आता, भविष्य उनका ही होता है जो उसे अपना लेते हैं और आने वाले कल का नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। कौन सा? आपने आज 3 उदाहरण दिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जो कि भावना पे है। अगर आपका कोई दोस्त रो रहा है तो एआई क्या उसकी भावना समझ पाएगा? टिप्पणी दीजिए। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दूं, कलयुग चल रहा है। आजकल दोस्ती एक दूसरे को दोस्त नहीं समझता, एक दूसरे में लड़ लेता है, तो इसमें एआई कहाँ से काम आएगा? एआई तो आने वाले भविष्य में हर जगह फैलेगा। धन्यवाद।
महोदय, आपने अपने वक्तव्य में ये बार बार दोहराया कि जब मनुष्य सो रहा होगा तब एआई काम कर रहा होगा, जब मनुष्य थका हुआ होगा तब एआई काम कर रहा होगा। तो ये उसकी सोच का, ये हमें ये कुछ नहीं दिखाता है कि वो हमारी सोच से कैसे आगे निकल जाएगा। ये बस ये दिखाता है कि एआई हमारे से शारीरिक रूप से ज़्यादा बेहतर है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। चलिए अभी आप सोच लीजिए, आप बहुत देर तक खेल कर आए हैं, आप थक चुके हैं, और अभी मैं आपको बोलूं मेरे को एक कविता सुनाए तो आप क्या सुना पाएंगे? इतने थके हुए होगे, आप एआई पर ही जाएंगे, एआई की मदद से ही कविता लिखेंगे और तभी तो सुना पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विनायक। अब विषय के विपक्ष में आ रही हैं दाक्षायणी गुप्ता। नमस्कार। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई भविष्य में मानवीय सोच से आगे निकल जाएगा या नहीं। मेरा स्पष्ट उत्तर है नहीं, कभी नहीं। एआई चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए, वे वही कर सकता है जो हमने उसे सिखाया है। वे सोच नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी बात, वे मानव संवेदनाओं को कभी नहीं समझ सकता। ज्ञान तो एआई को मिल सकता है, लेकिन बुद्धि का वरदान सिर्फ मनुष्य को मिला है। एआई डेटा का विश्लेषण कर सकता है, गणना कर सकता है, लेकिन एक कवि की कविता को कभी नहीं समझ सकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शतरंज जीत सकता है महोदय, जीत सकता है, लेकिन हम रचनात्मकता लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या एआई प्रेम का ढाई आखर समझ सकता है? नहीं समझ सकता, क्योंकि एआई की शक्ति बिजली है, मानव मस्तिष्क की शक्ति आत्मा है। एआई के पास गति है, मानव के पास विवेक है। दिल की धड़कनें कोड से नहीं लिखी जा सकती, इंसानियत एल्गोरिदम से नहीं गढ़ी जा सकती। अब मेरा विपक्षी दल ये पूछेगा कि एआई तो दुर्घटनाओं से ही नहीं डरता। जी नहीं डरता, क्योंकि उसमें डरने की क्षमता नहीं है। एआई त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें त्याग का हृदय नहीं है। एआई सपने नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें कल्पना शक्ति नहीं है। अगर मनुष्य सपने न देखता तो क्या वे चांद पर कदम रखने का साहस कर पाता? नहीं कर पाता। एआई गणना कर सकता है महोदया, कर सकता है, लेकिन सपनों का पंख सिर्फ मनुष्य को ही मिला है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एआई माँ के आशीर्वाद को समझ सकता है? क्या एआई एक सैनिक के बलिदान को महसूस कर सकता है? क्या एआई तुलसीदास की चौपाई, मीरा के भजन या सुभाष चंद्र बोस के जयकारों को समझ के गा सकता है? जी नहीं महोदय, क्योंकि मनुष्य की पहचान भावनाएं हैं। एआई सिर्फ नकल करता है, जबकि मानव सर्जन करता है। आज हमको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है संवेदनाओं की, प्रेम की, प्यार की, और एआई हमें शांति भी नहीं दे सकता। तो एआई किस काम का? एआई को हमने बनाया है महोदय, हमने, और हमको ईश्वर ने बनाया है, तो हम हमेशा एआई से ऊपर रहेंगे। एआई के पास भावनाएं नहीं है, एआई हमको महसूस नहीं कर सकता। क्या आपने दो रोबोट को चलते चलते चल मिस्टर कॉफ़ी पीने चलते हैं बोलते हुए सुना है? नहीं, और वो भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एआई वो नहीं समझ पाएगा जो हम समझते हैं। एआई वो नहीं कर पाएगा जो हम कर सकते हैं। एआई कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ हम पहुँच चुके हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एआई सहायक हो सकता है, प्रतिस्पर्धी नहीं। एआई सहायक हो सकता है, प्रतिस्पर्धी नहीं। एआई औजार हो सकता है, निर्माता कभी नहीं। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे जटिल रचना है, और कोई रोबोट की साहस नहीं है कि वो इसकी बराबरी कर सके। इसी विश्वास, इसी आत्मबल, इसी गर्व के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। प्रश्न एलन सदन। जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में कबीर के दोहों का उदाहरण दिया, तो आपको नहीं लगता कि कबीर और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा अंतर है? तो उनके दोहे
आज के ज़माने पे लागू नहीं हो सकते? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, पर मैंने जो उदाहरण दिया है वो यह समझाने के लिए दिया है कि पढ़ने से हम कहीं नहीं पहुंचने वाले, ना कि एआई की प्रोग्रामिंग हमने की है। ज़माने में अंतर होने से ये नहीं मतलब कि सब कुछ बदल जाएगा। एआई हमेशा हमसे पीछे रहेगा और रहता आया है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि एआई सोच नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से तो एआई तो सोचता ही रहता है। अगर हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो वह सोच कर ही तो उसका उत्तर देगा। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जो मैंने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दिया मैं वही वापस दोहरा लेती हूँ। जी, एआई सोच नहीं सकता खुद से, क्योंकि हमने उसकी प्रोग्रामिंग दी है सोचने के लिए। अगर हमने एआई में डाला नहीं होता कि उसमें सोचने की शक्ति है, तो वो ना सोच पाता, ना आज ये वाद विवाद हो रही होती। धन्यवाद।